चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके एक दोस्त को कल गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि यह मामला उनकी जानकारी में है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है और कानून अपना काम करेगा। बराला के बेटे विकास पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में छेड़छाड़ करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि विकास बराला की बाद में जमानत पर रिहाई भी हो गई। पुलिस ने छेड़खानी के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली है। लड़की की पहचान पुलिस ने गुप्त रखी है। सूत्रों के मुताबिक लड़की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी बताई जा रही है। देखिए, मुझे संज्ञान में आया है, चंडीगढ़ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस मैं समझता हूँ उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। घटना शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे की थी। पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक विकास और उसके साथी ने चंडीगढ़ सेक्टर 7 पेट्रोल पंप से उसका पीछा करना शुरू किया। शराब के नशे में आरोपियों ने अपनी कार लड़की की कार के पीछे लगा ली और काफी दूर तक उसका पीछा करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार उसे रोकने की कोशिश भी की। पीड़िता ने 100 नंबर पर छेड़छाड़ की शिकायत की। कंट्रोल रूम पर शिकायत मिलने पर तुरंत पुलिस हरकत में आ गई और दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड की लाइट पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई और छेड़छाड़ करने सहित शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया। विकास बराला LLB का छात्र है और उसका साथी LLB पास कर चुका है। हाँ, मैं कल रात को 12:30 बजे चंडीगढ़ 8 सेक्टर से घर की तरफ आ रही थी अपनी गाड़ी में अकेली। तो जब मैं 7 सेक्टर में घुसी तो एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे साथ लगा ली। फिर बार बार वो मेरी गाड़ी के पास आते थे, मेरी गाड़ी रोकने की, मुझे डराने की कोशिश करते थे। मैं चलती रही। 26 सेक्टर में मैं मुड़ने लगी तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगा के मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी और इतने में जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। इस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और गाड़ी वहां से भगा ली और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया और उन्होंने बोला कि आप चलो और आपको रास्ते में हेल्प मिल जाएगी। तो मैं चलती रही और वहां से 7 सेक्टर से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक तक इन लड़कों ने सारे रास्ते मेरे को तंग किया। सारे रास्ते वो बार बार मेरी गाड़ी के पास आते रहे, मुझे डरा के रोकने की कोशिश करते रहे। मैं चलती रही। हाउसिंग बोर्ड चौक पे उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी और फिर वहां मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। फिर पैसेंजर सीट से लड़का उतर के आया, मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। इतने में मैंने निकाली और मैंने देखा कि आगे से पुलिस आ रही। तो इतने में लड़के ने आके मेरी पीछे खिड़की पे जोर से हाथ मारा, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए वो खुला नहीं और फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और मैं वहां से चली गई। और फिर मैं बहुत थैंकफुल हूँ चंडीगढ़ पुलिस को। उन्होंने कल बहुत एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड किया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। जितनी हेल्प चाहिए थी उनकी वजह से शायद आज मैं सेफ हूँ। अगर वो उस टाइम पे ना पहुंचते तो शायद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था। वो मेरी गाड़ी तक तो पहुंच ही गए थे। तो अगर वो कल ना आए होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन उसके बाद कंप्लेन करने में भी उन्होंने पूरी हेल्प की, मेरी पूरी स्टेटमेंट ली। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। हाँ, इनमें एक अक्यूज्ड हैं, उनके फादर हरियाणा में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। तो कहाँ की घटना सही है? ये इन्होंने सेक्टर 7 से पीछा करना शुरू किया था इनका और हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक पीछा कर रहे थे। हमने FIR इमीडिएटली रजिस्टर कर दी थी रात को ही 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट में। फर्दर अभी 164 CRPC की स्टेटमेंट कराई जा रही है और अगर कुछ नए तथ्य उसमें सामने आते हैं तो जो रेलेवेंट सेक्शन होंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। हाँ जी, अल्कोहल की प्रेजेंस है, आइए मेडिकल में। और इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है तो दूसरी तरफ लड़कियां राज्य में असुरक्षित हैं। देखिए, जब तक मामला सारा निकल के नहीं आ जाता कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और फिर उसी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर चाहे पार्टी के
अध्यक्ष के तौर पर कुछ लोग बैठे हैं या कोई और किसी का नाम आता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चंडीगढ़ पुलिस भी, हरियाणा पुलिस भी, पूरी प्रशासन उसमें मदद करे और जो भी गुनहगार हैं वो उनको सज़ा भी होनी चाहिए। बाकी कानून का राज है और कानून व्यवस्था लागू करना ये प्रदेश की जिम्मेदारी है। ये बात तो स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दे रहे हैं। एक तरफ तो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा छेड़छाड़ के आरोप में लिप्त है। तो ये एक दूसरे के विपरीत और कंट्राडिक्टरी है। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र मित हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और बयान आने भी शुरू हो गए। बिल्कुल, जिस तरह से जो शुक्रवार की रात को जो एक हाई प्रोफाइल से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था, और मामला जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला से जुड़ा हुआ था, और उसके साथ एक साथी था। 12:30 बजे जो पुलिस को कॉल आती है एक युवती की कि उन्हें छेड़ने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो पुलिस मौके पर पहुंचती है, कार्रवाई भी करती है, FIR दर्ज करती है, और साथ ही साथ जो मामला पूरा दर्ज करके जो युवती को वहां से ले भी आती है और दोनों आरोपियों को पकड़ भी लेती है। उसके बाद जिस तरह से कल पूरा दिन पुलिस ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले इसमें जो 185 जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया, इसके अलावा जो 341 IPC की धारा के तहत जो मामला दर्ज किया गया, और धारा एक इसके साथ 354D जो इसमें लगाई गई, और उसके बाद इसमें और भी कई संगीन धाराएं जो जोड़ी गई, और उसमें 365 IPC और 506 IPC धारा भी ऐड की गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस यू टर्न लेती हुई नजर आई, और शाम तक जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो पुलिस ने ये दोनों धाराएं 365 IPC और 511 IPC दोनों धाराएं हटा दी, और जो दोनों आरोपियों को बेल मिल गई। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत भी लगातार जारी है, हरियाणा की सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा, और कानून को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम होता रहेगा। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी पार्टियां अब इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और इस पर सियासत शुरू हो गई है।